टीम में लीडर कैसे बनेंगे? कहा जाता है आपकी टीम में के मालिक बने तो टीम की जिम्मेदारी ले। एक लीडर होगा जिसको अपलाइन भेजेगा बार बार कि टाइगर साहब उस शहर में जाइए, उस शहर में जाके काम करिए, उस जगह पे जाइए, उस जगह पे जाइए। इसका मतलब टाइगर का विजन अभी छोटा है। एक लीडर ऐसा होगा जो बोलेगा, सर कसम खा के कहता मैं कि अब तक हो सकता है कि ये पता नहीं कंपनी में कैसा काम हुआ होगा, लेकिन वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा काम होगा कि कंपनी भी सोचेगी कि कोई दमदार लीडर काम करने वाला आया है। ऐसा होगा। मैं जब बेसिक लेवल पर था 2014 अक्टूबर में जब ज्वाइन किया था बिजनेस को, तब मैंने अपलाइन को यही बोला था, सर अब तक नहीं पता कैसा काम हुआ होगा, लेकिन अब कंपनी एहसास करेगी कि कोई काम करने वाला लीडर आया है। क्या ये काम आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? कहा जाता है बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। कई बार क्या है, हम लोग घर से नहीं निकलते, हम लोग टीम में झूठ बोलते रहते हैं, अपलाइनों को झूठ बोलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता ही नहीं होता, सर ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। मेरे साथियों, यदि कोई काम चोरी, बहानेबाजी, मक्कारी, झूठ बोल करके कोई किसी को सोचता है कि बेवकूफ बना दिया, तो किसी दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाता, सामने वाला अपने जीवन को बेवकूफ बनाता है। यस और नो? और जब हम यहाँ पे आए हैं, एक बात बताइए, हम यहाँ पे आए क्यों हैं? हम अपनी समृद्धि के लिए आए हैं, खुशियों के लिए आए हैं, सपनों के लिए आए हैं, अपनी पहचान के लिए आए हैं, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए आए हैं। बोलो यस और नो? यस और नो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन फोन करेगा, टाइगर साहब वहां चले जाओ, बहाना बना देते हैं। मेरे साथियों, जिस दिन से बिजनेस में आया हूं, एक लेवल आने के बाद बहाना हम भी बना सकते थे। बोलो बना सकते थे? यस और नो? लेकिन इतना पता है कि जितना बड़ा बहाना होगा, सक्सेस जितनी छोटी होगी, और जितना आपका काम करने का बड़ा बहाना होगा, गारंटी है सर आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, आपका बहाना कैसा है वो देखना पड़ेगा। मैंने खुद डिसाइड किया, मुझे नहीं पता कि कौन काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये वादा और ये प्रण खुद से किया कि मैं हर हाल में, हर काल में काम करूंगा। और इस वजह से साथियों, मेरा टीम रूपी परिवार आगे बढ़ रहा है। क्या आप अपने आप से वादा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि आप आगे बढ़े, बड़ी बात है, लेकिन आपकी टीम आगे बढ़े, ये और भी बड़ी बात है। ये काम कर सकते हैं कि नहीं? आप एक बात बताइए, ऐसा मेरे अपलाइन बताते हैं पंकज जी, वो लेवल कोई काम का नहीं होता जो टीम के काम नहीं आ सकता। और मैंने वादा किया है सर, मेरा लेवल वो किसी काम का नहीं है जो मेरी टीम के काम ना आ सके। सर वादा करता हूं, लेवल कोई भी होगा, लेकिन टीम के साथ ही उसका सेलिब्रेशन होगा। दोस्तों, टीम के साथ ही होगा। तो आपकी टीम में लीडर्स आप कैसे देखना चाहते हैं जी? बोलो, दमदार देखना चाहते हैं सर? नो? आपकी बात मानने वाले हो ऐसा देखना चाहते हैं सर? नो? काम करने वाले दमदार हो ऐसा चाहते हैं सर? नो? जो आप कहते हैं वो हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं सर? नो? टारगेट जीतने वाला देखना चाहते हैं सर? नो? तो पहले आपको बनना पड़ेगा साथियों, पहले आपको बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम में लोग रिस्क लेने वाले हों, आप चाहते हैं आपकी टीम में नंबर 1 आने वाले लोग हों, तो आपको बनना पड़ेगा। सर बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? केवल यस नहीं, आज का दिन आपकी जिंदगी का नया आयाम वाला दिन होना चाहिए सर, नया आयाम का दिन होना चाहिए। किधर कुछ भी हो जाए गुरुजी, हम वचन देते इस हॉल से बाहर निकलने से पहले हम वादा करते हैं कि हम अपने परिवार के टाटा जरूर बन के दिखाएंगे। वादा कर सकते हैं सर? नो? यस और नो? आप देखेंगे कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए, यानी जो चीज हम अपनी टीम में चाहते हैं वैसा हमें भी तो बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी टीम का लीडर हमारी बात माने, हम चाहते हैं हमारी टीम का लीडर जो है नंबर 1 पे काम करे, फुल टाइम काम करे, ईमानदारी से काम करे, चीज आने करके काम करे। तो उसके लिए पहले हम लोगों को करना पड़ेगा। यस और नो? आगे बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ।
जी, मंकी सी मंकड़ी। कहा जाता है कि टीम का लीडर देखेगा कि आपका फोकस बेसिक पे है तो लीडर क्या करेगा जी, वही बेसिक पे काम करेगा। टीम का लीडर देखेगा कि आपका फोकस टारगेट पे है, रिकॉर्ड पे है, बेस्ट परफॉर्मर पे है, विनिंग ट्रिप पे है, कोर्स सेशन पे, थर्ड पार्टी अपलाइन का सहयोग ले रहे हैं, लगातार फुल टाइम लीडर पैदा कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं एक्टिविटी में, और फोकस ऑन सेल्फ, टीम और अचीवमेंट भी आप अपनी टीम को समय समय पर दिलवा रहे हैं। तो क्या लगता है काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे यस और नो? एक बंदा है अभी प्लेटिनम लेवल पे है, अपने लिए कार ले रहा है, अभी 6 लाख की कार आई है अभी रिसेंटली, नई कार है, बहुत शानदार कार आई है और हुंडई की है ना, एस्टर है ना, बहुत अच्छी गाड़ी है। और उसको ले रहा है कि सर मेरे को काम बढ़ाना, बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है। समय समय पे आप अचीवमेंट अगर अपनी टीम में दिलवाते हैं तो ये भी आपका बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों, बहुत बड़ा काम होता है। होता क्या है कि आपका अगर जो अचीवमेंट है अगर सही समय पे आपकी टीम में आ जाता है तो होता क्या है, आपकी मेहनत कम होती है, आपके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर सही समय पे अचीवमेंट आपकी टीम में नहीं आ रहे हैं तो आपकी मेहनत आपकी ज्यादा होगी और अचीवमेंट आपकी टीम में कम है। बात समझ आ रही है सर? नो? कहा जाता है लीडर तुक्के से नहीं बनेंगे सर, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। क्या चॉइस करनी पड़ेगी जी? लीडर को टीम बनाने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग का सही उपयोग करना चाहिए और साथ साथ उत्साह और पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। क्या आप ये काम कर सकते हैं? उत्साहित रह सकते हैं? अपने ऊपर भरोसा रख सकते हैं? मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, 3 बातों को मेरी आज गांठ बांध के लेके जाना सर। पहली बात तो दुनिया में किसी को आपके ऊपर भरोसा हो ना हो, अपने ऊपर भरोसा कम मत करिएगा सर। वादा कर सकते हैं? यस और नो? एक कोई भी मेंटर चुन लेना, कोई भी मेंटर, कि सर जो कहेंगे जीना मरना आपके साथ, तो गारंटेड आपका बड़ा काम होगा। क्या ये कर सकते हैं? यस और नो? तीसरा, सिस्टम की कोई भी गतिविधि हो, जहां पे आपको लगता हो कि आपके मन में डाउट आ रहा है, उस डाउट को खत्म करके सिस्टम की एक्टिविटी में उपस्थित हो जाना। मैं वादा करता सर कि आप इस बिजनेस में कामयाब जरूर होंगे दोस्तों, जरूर होंगे कामयाब जी। कहा जाता है उत्साहपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा काम जो है हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी? ज्ञान पे। आपका लेवल के साथ आपका मानसिक स्तर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते हैं, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, या जो भी लेवल अचीव कर रहे हैं। साथियों, आज 22 करोड़पति आज मेरी टीम में बन चुके हैं। कितने करोड़पति बने जी? 22 बन चुके हैं। और जिनमें सबसे बड़ी बात कि सारे लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बोले सर नो? आप देखेंगे कि ज्ञान आपका निर्भर नहीं करता, ज्ञान आपका जो बिजनेस में बढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग किसी भी हाल में आपकी बढ़नी चाहिए सर, रुकनी नहीं चाहिए। जब आदमी सोच ले कि मेरे को बहुत आ गया, बहुत ज्ञान आ गया मेरे अंदर, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूं कि वो अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति MBA हो गया कि मुझे बहुत आ गया, मुझे नहीं सीखना, तो बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या वादा कर सकते हैं कि सर हम हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। टूल्स का उपयोग जरूर करें, जो आगे बताएंगे आपको। टूल्स कहा जाता है तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते। आपकी टीम में मान लीजिए 100 लोग हैं और आप हो सकता है आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन अगर 100 में से 10 लोग भी काम कर रहे होंगे तो आपके टूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो अरे यस और नो? टूल्स आपके तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते। और टूल्स को डुप्लीकेट करना आसान है। यानी आपने किसी को टूल्स दिया तो वो सामने वाला भी टूल्स को डुप्लीकेट करेगा और वही सेम चीज डुप्लीकेट भी होने वाली है। क्या ये कर लेंगे जी? लीडर एक प्रभाव है और लीडर का प्रभाव उसके चरित्र से बनता है। और चरित्र कैसा होना चाहिए? आप देखेंगे लीडर का चरित्र चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा इस बिजनेस के भीतर
3 कार्डिनल रूल बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला नियम कि कभी भी कोई भी काम अपने अप्लायंस से बिना पूछे ना करें। किसी भी माँ बहन बेटी की तरफ गलत निगाह ना रखें। शराब वगैरह का कोई भी सेवन ना करें। ये सारी चीजें कार्डिनल रूल में है। बोले सर नो। पैसे का लेन देन ना करें। आपका लीडर कोई भी हो सर, लेकिन ध्यान करिएगा कि आप किसी भी हाल में पैसे का लेन देन नहीं करना है। क्या कर लेंगे सारे लोगों का नेतृत्व लोगों की किसी साझे लक्ष्य की दिशा में एकजुट करने की क्षमता और इच्छा को बढ़ाता है। दृढ़ चरित्र वाला लीडर ही लोगों में विश्वास जगा सकता है। एक बात बताइए, आपने सुना भी होगा कि मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, लेकिन कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। यस और नो? आपने पैसा खो दिया सर, कुछ नहीं खोया, लेकिन आपने हेल्थ अगर खोया है तो आपने थोड़ा कुछ खो दिया है। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर खो दिया है तो जीवन भी खो दिया है। बोले यस और नो? क्योंकि आपके ऊपर सामने वाला कभी भी भरोसा नहीं करेगा। तो क्या आप अपने अपलाइन के, अपनी टीम के भरोसे को बनाकर रखने के लिए तैयार हैं? लीडर का भरोसा चट्टान की तरह होना चाहिए सर। अगर आज हम कहीं भी दहाड़ कर बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमने अपनी टीम को अपना परिवार माना है सर। और कोई कह नहीं सकता हमारी माँ बहन बेटी उनकी, जैसे हमारे लीडर की माँ बहन बेटी वैसे हमारी माँ बहन बेटी है। क्या आप इस तरीके से काम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? आपकी अपना वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सर। कहा जाता है दृढ़ चरित्र वाला लीडर ही लोगों में विश्वास जगा सकता है और उनसे मनचाहा काम भी करवा सकता है। जब लीडर का कैरेक्टर ढीला होता है तो उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। मानेगा क्या? बताइए। अगर मान लीजिए कोई लीडर अगर गलत काम करके आपसे बोले कि ये काम करिए, क्या आप मानेंगे? अरे बोलिए यस और नो? क्योंकि आपकी नजरों में तो पहले ही डाउन हो गया सर वो। तो करना क्या है? हमेशा अपने चरित्र को मजबूत बना के रखना है। क्या रख सकते हैं? क्षणिक शांति या राहत पाने खातिर अपने खुद के अनुभव या विश्वासों को कभी मत भूलो और न ही भूलने दो। लोग कहते हैं चरित्र सिर्फ 2 शब्दों से नहीं बनता। कहा जाता कोई भी खुद को ईमानदार कह सकता है, लेकिन उसका कार्य ही चरित्र का वास्तविक सूचक हो सकता है। मान लीजिए कोई भी है जो बोले खड़ा होकर सर हमारा टीम में एकदम बढ़िया ध्येय रहता है, हम अपनी टीम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करते हैं, लेकिन करता धरता कुछ है नहीं और हमेशा रूल फॉलो नहीं करता, डिसफॉलो करता है, तो उसकी छवि वैसे ही बनेगी। मानते हो? आपका चरित्र ही तय करता है कि आप दरअसल कौन है। यदि लीडर के कार्य और कथन एक दूसरे के निरंतर विरोध में है तो उसका चरित्र का पता चल जाता है। कहा जाता है प्रतिभा एक वरदान है, जबकि चरित्र एक चयन है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है वो आपको वरदान हो सकती है, लेकिन आप वाकई में क्या है वो आपका चरित्र है। कहा जाता है जीवन में बहुत सी चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। यहां देखेंगे हम अपने अंदर और प्रवेश की वजह से परिस्थितियां नहीं चुन सकते। हम अपनी प्रतिभा या आईक्यू को नहीं चुन सकते। एक बात बताइए, आईक्यू को आप चुन सकते हैं क्या? नहीं चुन सकते। आईक्यू हमारा ऑलरेडी कहीं ना कहीं हालातों की वजह से, संस्कारों की वजह से बनता है। कहा जाता है जब हम मुश्किल स्थिति में मुकाबला करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम इससे बचकर निकल जाएं या फिर इसका बोझ उठाकर अटल खड़े रहें। इसी से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो क्या हम अपने आप से इतना वादा कर सकते हैं कि सर विपरीत परिस्थितियों में भी हम इस बिजनेस में डटे रहेंगे? वादा कर सकते हैं? कई बार आपके मन में डाउट आएगा कि बिजनेस को करें या ना करें, करें या ना करें। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम की घड़ी होती है जो ऐसे हिलती है, ऐसे करती नहीं जाती, अप डाउन ऐसे चलती रहती है, अप डाउन चलती रहती है। कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा लगता है सर मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे घड़ी ऐसे हिलती है, ऐसे। कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा, कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान करिएगा सर, कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने आप को
संभाल के रखिएगा। रख सकते हैं? यस और नो? यस और नो? परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन दो मन को एक मन जरूर कर लेना कि कुछ भी हो जाए सर, मरने से पहले आईडी पे यूनिवर्सल क्लाउड एम्बेसडर जरूर आएगा। क्या वादा कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? जब आपका बिजनेस थोड़ा सा कम अच्छा चलता है तो आपके मन में कई सवाल आ जाते हैं, खुद के ऊपर डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं। एक लाइन अच्छी चल जाती है, कई बार फिर डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिए सर कि जब एक लाइन आपकी वजह से मजबूत हो सकती है तो क्या लगता है दूसरी लाइन भी मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले सर नो? अरे यस और नो? हो जाएगी सर। एक बार मैं हर जगह स्टोरी सुनाता हूं, आपको जरूर बताऊंगा। एक बार एक हथनी और एक जो डॉग फीमेल थी, वो दोनों दोस्त थी। तो जो डॉग फीमेल थी, यानी कि जो कुतिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो थी, तो दोनों दोस्त थी। अब वो हर 6 महीने में, साल भर में 5, 7, 10 बच्चा कर लेती। हर 5, 7 महीने में, साल भर में बच्चा कर लेती। और 3, 4 साल बाद हथनी के पास आई और कहती है, बहन एक बात बता कि 3, 4 साल हो गई मुझे देखते देखते तुझे, अभी तक तेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई है भी या नहीं है तेरे पेट में? तो हथनी ने कहा, सुन, इस पेट में ना हाथी पल रहा है। क्या पल रहा है जी? हाथी। और जिस दिन जमीन पे आएगा ना, तो जमीन एहसास करेगी कि किसी ने जन्म ले लिया है, वो हाथी अभी आना बाकी है। और जिस दिन ये आएगा, जिस दिन ये आएगा, तेरे जिस पिल्ले पे पैर रख देगा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोले यस और नो? यस और नो? तो आपका हाथी सर अभी पल रहा है, और जिस दिन वो आपका हाथी आ गया, जन्म लेगा, गारंटी देता सर, आज आपका पावर सेंटर जो होगा उसे वीक कर देगा। मेरे दोस्त ध्यान कर लेना सर, उसे वीक करके पटक देगा। बस आने की जरूरत है। और कहा जाता है ताश के 52 पत्ते होते हैं सर, और 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, और कौन सा इक्का आपका होगा वो आपको भी नहीं पता। बोले सर नो? हमारे पास भी कई सारे इक्के आए और आते चले गए। ध्यान करना सर, ये प्रकृति के नियम सभी के लिए बराबर हैं। आप मेहनत करने की दम रखिए, ईश्वर देने की कमी नहीं रखेगा, ये गारंटी से कह सकता हूं। क्या ये काम कर लेंगे आप सारे लोग जी? जब हम किसी मुश्किल का मुकाबला करते हैं तो ये कही दिया, आपसे बता ही दिया, ताजा चरित्रवान होने से ही लोगों के साथ सफलता मिलती है। सच्चे नेतृत्व में हमेशा दूसरे लोग शामिल होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जब आदमी ईमानदारी से काम करता है, सच्चाई से काम करता है, तो वो दूसरे लोगों को भी शामिल करता है कि आप ऐसे आइए, आप ऐसे आइए, आप ये करिए, ऐसे करिए, पूरी प्लानिंग बताएगा, क्योंकि उसको आगे भी बढ़ना है और अपनी टीम को भी बढ़ाना है। कहा जाता है नेतृत्व की कहावत है, अगर आप सोचते हैं कि आप नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन कोई भी उसका अनुसरण नहीं कर रहा तो आप टहल रहे। कई बार क्या होता है, कई सारे लीडर बोलते हैं, सर हमारी टीम तो हमारी बात ही नहीं मान रही गुरुजी। और विश्वास भी सर एक बार में नहीं टूटता। ध्यान करना, बार बार आपने किसी को टाइम दे दिया, बार बार आप किसी से दूर जा रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी टीम आपको इग्नोर करेगी सर, आपकी बात को नहीं मानेगी। और लीडर वो है जो एक बार बोल दिया, कहा जाता है रघुकुल री सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। एक बार जो बोल दिया उसमें नुकसान हो फायदा हो, जितना हम सामने वाले का भरोसा बना के रखेंगे उतना काम हमारा बड़ा होगा। क्या ये काम कर सकते हैं? यस और नो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, हमारी कोई बात ही नहीं मानता सर, मैं काम तो करता हूं सर, कोई बात ही नहीं मानना। तो आप अनुभव करिए कि हमने गलतियां तो नहीं करी होंगी। यस और नो? अरे करी होंगी कि नहीं करी होंगी? गलती क्या करी होंगी? हमने किसी को कोई चीज बोली होगी, वो हमने पूरा नहीं किया होगा। हम कहीं जाने के लिए बोल रहे होंगे तो हो सकता है हमारे साथ पूरा नहीं हुआ होगा। हमने कोई कमिटमेंट किसी को किया होगा, वो पूरा नहीं हुआ होगा।
टीम के लीडर से झूठ बोल दिया होगा या बहुत सारे अपलाइनों से झूठ बोल दिया होगा। ऐसा होता है सर? नो। मेरी बात ध्यान करना सर, क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम नंबर 1 बने? अरे यस और नो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बात आपकी टीम जो कहे वो माने? अरे चाहते हैं? तो एक काम करिएगा सर, एक बात जो बोल दें उसे करना जरूर। ये वादा कर सकते हैं? वादा कर सकते हैं? कहा जाता है अनुयायी उन लीडर पर विश्वास नहीं करते जिनका चरित्र उन्हें दोषपूर्ण लगता है, वे उनका अनुसरण भी नहीं करेंगे, यह तय है। कई बार लोग कहते हैं चरित्र न केवल हमारा फिजिकल होता है, मानसिक भी होता है, बोलचाल से भी होता है। बोले सर नो? तो ध्यान करें, आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके जैसा बनने की कसम खाएं। क्या ऐसा बन सकते हैं? कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब ये देखेंगे ऐसे लीडर भी होंगे, कई सारे लीडर। ये देखेंगे आप, हाँ भैया फोटोग्राफर भैया थोड़ा साइड में हो जाएंगे। यह एक गधा है जो नाव चलाने वाले को लात मार के नीचे गिरा दिया सर, पानी में गिरा दिया और पूरी नाव पे कब्जा मार करके बैठ गया। पूरी नाव पे कब्जा करके बैठ गया ये। अब इसने क्या करा कि अब इसको यह मालूम नहीं है कि नाव को आगे कैसे लेके जाना है, और कई सालों से ऐसे ही घूम रहा है पानी के बहाव में, बस इधर से उधर हो रहा है और कई सालों से बस ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। जब आप देखेंगे कई साल लीडर ऐसे होते हैं जो अपने अपलाइन को साइड में कर देते हैं। एक लीडर होगा जो कार्डिनल फॉलो नहीं करेगा, डिसफॉलो करेगा, जो अपनी मनमर्जी से काम करेगा, वो खुद ही अलग हो जाता है सर। ये बिजनेस का स्वभाव है। गलत लोग रुकते नहीं सर, और गलत लोगों की बात भी नहीं मानते। बात समझ आ रही है सर नो? और कहा जाता है गलत लोगों की बात भी टीम नहीं मानती है दोस्तों। अब इसका क्या काम है? इसका ये काम है भैया कि अब कोई नहीं, अब तो मैं ही करूंगा जो करूंगा, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, मैं अपने आप देख लूंगा। जबकि इस बच्चे को ये नहीं पता कि अकेले का जीवन नहीं है, पूरे परिवार का, हजारों लाखों लोगों का जीवन लगा हुआ है। बोले यस और नो? लेकिन क्या करते हैं ये? अकेले अकेले काम। अब बताइए, ये पानी के नाव में कभी इधर तैर रहा है, कभी इधर तैर रहा है, कभी इधर तैर रहा है। जिधर का बहाव हो जाता उधर निकल जाता है। तो क्या लगता है ये कभी मंजिल पे पहुंच पाएंगे? अरे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ना किसी की सुनना, ना डाउनलाइन की सुनना, ना अपलाइन की सुनना, मन मर्जी से हम आज कोई भी काम करेंगे। करते नहीं करते? बहुत सारे लोग तो क्या क्या करते हैं। लेकिन ध्यान करें, बिजनेस के भीतर अगर आपको बहुत आगे जाना है और आपको लगे कि आपकी टीम आपकी हर बात को माने, तो आपको सिस्टम को और अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये काम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? ऐसे मत करिएगा सर कि अब तो जो भी है, गलत लोग अपने आप साइड हो जाएंगे तो जो सही अपलाइन है उसको पकड़ के आगे निकल जाएंगे। इतना काम तो कर ही सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन उस जगह पे हमें खुद सही बने रहना पड़ेगा।